तो चलिए मैकियावेली के सिद्धांतों से समझते हैं कि सोशल लैडर पर ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। सोचिए, किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं जो आपका करियर बदल सकता है। क्या करेंगे? ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये नेटवर्किंग नहीं बल्कि एक सोशल वॉर है और इसे जीतने के लिए पावर के अनकहे नियम समझने पड़ते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जो करते हैं, मौका मांगना, डींगे हाँकना, उसका नतीजा उल्टा ही होता है। ऐसे लोगों को सप्लिकेंट यानी याचक कहा जाता है। पावरफुल लोग इनसे दूर ही रहते हैं। शक्तिशाली लोग हर किसी को बस 2 कैटेगरी में देखते हैं, काम का है या बेकार, और फैसला पहले 2 मिनट में हो जाता है। तो गोल पसंद किया जाना नहीं बल्कि इज्जत कमाना है। प्यार बदल सकता है पर इज्जत बनी रहती है। तो पॉइंट ये है, मांगना बंद करके एक सॉल्यूशन यानी समाधान बनना होगा। एंड्रयू कार्नेगी ने यही किया। उन्होंने प्रमोशन मांगा नहीं बल्कि बॉस की जरूरत पूरी करके उसे कमाया। और इसका मॉडर्न एग्जाम्पल है एयरबीएनबी का आइडिया। देखिए कैसे उन्होंने इन्वेस्टर को मनाया। तो माइंडसेट बदलने के बाद पहला कदम है परसेप्शन, यानी अपनी इमेज को कंट्रोल करना। इसके लिए ये 3 टैक्टिक जरूरी हैं। एनर्जी मैच करो, मिस्ट्री बनाए रखो और मौके पर चौका मारो। अब दूसरा स्टेप आता है हायरार्की को समझना। ये सिर्फ टॉप पर बैठे इंसान के बारे में नहीं है। अक्सर लोग सिर्फ लीडर पर फोकस करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असली पावर लीडर के ऑर्बिट में होती है। असिस्टेंट, एडवाइजर, ये लोग गेट कीपर होते हैं। और एक जरूरी नियम, अपने मास्टर को कभी आउटशाइन मत करो। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन पूरी तरह सरेंडर भी नहीं करना है। एक तार्किक असहमति से सामने वाले की नजर में इज्जत बढ़ती है। अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करना भी जरूरी है। कमी से वैल्यू बढ़ती है और थैंक यू से बेहतर एक्शन होता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज एक ही बुनियादी सिद्धांत पर काम करती हैं। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी नियम तक ले जाता है। हमेशा ऐसे चलो जैसे तुम उस जगह के ही हो। ये घमंड नहीं बल्कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस को किसी बाहरी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती और पावरफुल लोग इसी निश्चितता से खींचे चले आते हैं। मैकियावेली ने कहा था, लोग वो देखते हैं जो आप दिखते हो, ना कि वो जो आप असल में हो। दुनिया परसेप्शन पे चलती है। सवाल यह है कि आपका परसेप्शन क्या होगा? गेम खेलना है या गेम का हिस्सा बनना है?